मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, जो मैंने न्यूमेरिकल दिए थे वो हो गए थे। हैव यू डन? हाँ जी, रिप्लाई करो। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। बेटा मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो मैंने न्यूमेरिकल दिए थे वो हो गए। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो न्यूमेरिकल दिए थे आपको लास्ट लेक्चर में, हैव यू डन? हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, एम ऑडिबल? यस सर। हैव यू डन न्यूमेरिकल और नॉट? सर न्यूमेरिकल कौन सा है? बेटा लास्ट टाइम जो मैंने दिए थे आपको, ग्रुप में शेयर भी की थी ना मैंने लास्ट में, उसमें दो न्यूमेरिकल दिए थे, मैंने बोला था आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर न्यूमेरिकल नहीं थे सर। नोट्स थे सर। नोट्स में लास्ट में देखा आपने? हाँ जी, दूसरा सेक्शन तो मेरे पास है नहीं बेटा, आप ही का सेक्शन है। जस्ट वेट, आई विल शेयर यू। सर न्यूमेरिकल तो नहीं मिले। स्क्रीन दिख रही है? सर नहीं है उनमें न्यूमेरिकल नोट्स में। बेटा स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन, यस सर। ये देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस वन जो मैंने सिलेक्ट किया है, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ जी, पढ़ पा रहे हो? सॉल्व न्यूमेरिकल गिवन ऑन पेज 10 एंड 11, एंड दिस इज जो मैंने आपके क्लास साथ ग्रुप शेयर पे किया चेक था कर रहे उसमें। थे ना, इलेक्ट्रिकल साइंस वाले पे। ये क्या है देखो, ये मैंने उस दिन करवाया था सारा ना, ये करवा दिया था, और ये न्यूमेरिकल है यहाँ पे देखो सर लास्ट में, हम जीसीआर पे चेक कर रहे फाइंड थे। करंट इन। हाँ, हम सर जीसीआर पे चेक कर रहे थे। नहीं गूगल क्लासरूम में नहीं, मैंने ये भी तो साथ के साथ शेयर कर दिया था आपके साथ, मैंने बोला था मैं व्हाट्सएप में डालूंगा। ये न्यूमेरिकल थे दो, देखो किसी ने चेक की नहीं की, और बच्चों ने रिप्लाई भी कर रखा है। हमें लगा वर्क तो आप हमारे पर्टिकुलर ग्रुप पे दोगे ना, जो हमारा ग्रुप है सर इलेक्ट्रिकल साइंस का। बेटा ये इलेक्ट्रिकल साइंस का ग्रुप है, और कौन सा है? मेरे पास आप ही का सेक्शन है, और किसी का सेक्शन थोड़ा है। नहीं सर ग्रुप मतलब वो गूगल क्लासरूम का ग्रुप कह रही है। मैंने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपने ज्वाइन नहीं कर रखा व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ जी, आपने ज्वाइन कर रखा है नहीं कर रखा? यस सर। 60 पार्टिसिपेंट हैं, तो यहाँ पे आपको गिवन है
प्रॉपर गिवन है। मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया था कि मटेरियल दोनों जगह शेयर हो सकता है, गूगल क्लासरूम पे भी और यहाँ पे भी। बोलना था ना, तो यहाँ नोट्स भी मैंने यहीं पे डाल रखे हैं और ये बच्चों ने रिप्लाई भी कर रखा है। ओके सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, जो मैंने बोला सॉल्व न्यूमेरिकल गिवन ऑन पेज 10 एंड 11। ये तो सभी को दिख रहा है यहाँ से। सबने ध्यान नहीं दिया होगा, कल सॉल्व कर लेंगे सर सब। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करना। अब मैं आगे चल रहा हूँ। ये सर्कल करके दिखा देंगे। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो बेटा ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। एनीवे, okay, next we have nodal analysis. Nodal analysis, ध्यान से समझना इसको, जहाँ पे समझाए दोबारा पूछ सकते हो, क्योंकि जो आपका रिमेनिंग जो पार्ट है, अभी तो हमने केवीएल केसीएल ही देखा है। केवीएल केसीएल हम इसमें अप्लाई करेंगे। एक हमारा होता है मैश एनालिसिस, मैश एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे केवीएल की एप्लीकेशन अप्लाई होती है और यहाँ पे केसीएल की एप्लीकेशन अप्लाई होती है, ठीक है। अगर आपने नोडल एनालिसिस करना है तो केसीएल फॉलो करते हैं, अगर आपने मैश एनालिसिस फॉलो करना है तो केवीएल फॉलो करते हैं, राइट। यहाँ पे हम करंट फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, यहाँ पे हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर्स, डिफरेंट रेजिस्टर्स, राइट। ठीक है, तो पहले नोडल एनालिसिस देख लेते हैं। ओके, नोडल एनालिसिस क्या कहता है? जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं ना, हमारे पास नॉर्मली सर्किट ऐसे होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे हो सकता है करंट सोर्स भी लगा के, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ग्राउंड का, आपको पता होगा सभी को, एक हम ऐसे साइन यूज करते हैं ग्राउंड का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड, ठीक है। तो इसको हम हमेशा रेफरेंस नोड मतलब मान कर चलते हैं, रेफरेंस नोड, ठीक है, इस पॉइंट को। और जो बाकी हमारी नोड्स हैं, यहाँ पे नोड है, ये तो चलो एक ही नोड बन गई, यहाँ पे नोड बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली किस नोड को आइडेंटिफाई करते हैं? जो हमारी प्रिंसिपल नोड होती है, प्रिंसिपल नोड्स। एक तो हमने प्रिंसिपल नोड्स लेनी है और एक को हमने रेफरेंस लेना है, बस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नोड्स आपको दिखाऊं तो कितने नोड्स होंगे? देखिए यहाँ पे एक नोड है, 1 2 3 4, ठीक है, ये कॉमन होगी 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 नोड्स हैं, ठीक है। सपोज मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, जस्ट वेट,
मैंने क्या किया, ऐसे करके तो अब एक नोड यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नोड्स होंगी, हमारे पास टोटल होंगी 6 नोड्स। बट जो प्रिंसिपल नोड्स हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं? ये प्रिंसिपल नोड होगी, ये प्रिंसिपल नोड होगी। ठीक है, बाकी और कोई प्रिंसिपल नोड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 2 प्रिंसिपल नोड हैं और एक रेफरेंस होगी आपकी, राइट। क्यों? क्योंकि आपका प्रिंसिपल नोड से ही हमेशा जो करंट है वो डाइवर्ट होगा। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ऑफ करंट जो है वो एक ही रहेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से इस नोड तक और फिर इस नोड तक, इस नोड तक आपकी जो करंट की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, मतलब एक ही करंट वैल्यू यहाँ पे फ्लो कर रहा है। फिर आगे वो फर्दर डिवाइड होगा। ठीक है, सिमिलरली इस लास्ट ब्रांच में जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे होगा, इसके क्रॉस होगा। तो हम जो नॉर्मल नोड्स होती हैं उनको हम अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है करंट, आई की वैल्यू। तो जहां जहां पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट करंट आपका जा रहा है, हमने सिर्फ वही करंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, देन हमने क्या करना है इसके बाद? पहले नंबर ऑफ नोड्स को आपने आइडेंटिफाई कर दिया, प्रिंसिपल नोड को और एक रेफरेंस नोड को। अब जितनी आपकी प्रिंसिपल नोड्स हैं, जितनी आपकी नोड्स हैं, कौन सी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नोड्स के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रिंसिपल नोड्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। जितनी आपकी प्रिंसिपल नोड्स हैं, अब यहाँ पे जैसे सपोज 2 प्रिंसिपल नोड्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 2 ही बनेंगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलें। इसके बाद हमने करना क्या है, इक्वेशंस बनानी है। आपका जो प्रिंसिपल नोड है उस पे हमने कोई भी पोलैरिटी, मतलब कोई भी वोल्टेज रिस्पेक्टिव ऑफ योर वोल्टेज और करंट के फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग। और जैसे इसमें दोबारा बनाता हूँ, मैं सर्किट बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसा सर्किट है, सपोज हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सपोज ये है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 प्रिंसिपल नोड्स हैं और एक हमारे पास रेफरेंस नोड है, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी प्रिंसिपल नोड्स हैं वहाँ पे आपने कोई भी पोलैरिटी, पहले मैं इसको सिंगल से बता देता हूँ आपको, उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ सर्किट को। ठीक है,
ठीक है, सपोज हमारे पास ये सर्किट है। अब इसमें हमारे पास एक प्रिंसिपल नोड है और एक रेफरेंस नोड है। ये तो होगी हमारी रेफरेंस नोड और ये होगी हमारी मेन नोड, प्रिंसिपल नोड। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल नोड है उस पर हमने कोई पोटेंशियल अज्यूम कर लेना है, से इट इज V1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही वो है हमारे पास नोड है, तो हम यहाँ पे V भी अज्यूम कर सकते हैं, V1 भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया V। तो V को, इस पॉइंट को हम हमेशा हायर पोटेंशियल में मानेंगे, हाई पोटेंशियल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर करंट फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, करंट की फ्लो के डायरेक्शन कुछ भी हो, कोई भी वोल्टेज सोर्स लगे हो, किसी भी डायरेक्शन में हो। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स तो मेन हमारे पास ये है, बट हमने क्या किया है, यहाँ पे एक पोटेंशियल मान लिया, पोटेंशियल प्रिंसिपल नोड पे हमने उसको कह दिया वो हाई पोटेंशियल पे है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी रेफरेंस नोड होगी वो हमेशा हम अज्यूम करेंगे लो पोटेंशियल पे। ठीक है, अगर ये ऐसे भी लगा होता ना, सपोज ये ऐसे था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये नेगेटिव बन रहा है और ये पॉजिटिव बन रहा है, तब भी हम इसको ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया पॉइंट। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर हमने इरेस्पेक्टिव ऑफ योर वोल्टेज और करंट पोलैरिटी हमने करना क्या है, यहाँ से हमने करंट की डायरेक्शन को मार्क करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल नोड। क्योंकि अगर ये हायर है और ये लोअर है तो इस ब्रांच में करंट ऐसे आएगा, इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी इक्वेशंस को डिजाइन करना है। वो कैसे करना है आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ से करंट जा रहा है, से इट इज I1, और जो यहाँ पे जा रहा है से इट इज I2, और जो इस तरफ को जा रहा है से इट इज I3। ठीक है, अब यहाँ पे KCL अप्लाई कर देना है। हमारा क्या है यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल मैंने KCL अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें फिर। हाँ जी, एनी डाउट, चलें आगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मानकर चल रहा हूँ, ये मैंने मेंशन कर लिया R1, ये हमारी है वोल्टेज सोर्स VS, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। ओके, ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब अगर मैं I3 की वैल्यू निकालूं, I3 की वैल्यू मैं देख रहा हूँ, पहले I2 की बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये है I2, ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि पैरेलल सर्किट है, तो ये हमारे पास रहेगा V वोल्ट। ठीक है, तो I2 को मैं लिख सकता हूँ
V by R2. Can I write this? Yes, sir. I2 की वैल्यू V by R2 है ना? ठीक है। सिमिलरली अब मैंने I3 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V by R3 प्लस R4 और I3। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R3 प्लस R4 का सीरीज कॉम्बिनेशन, और वोल्टेज कितनी है? V। हाँ जी, यस क्लियर? यस जिनको नहीं समझाया वो देखो मैंने कैसे लिखा है इसको। हमारी ये वाली ब्रांच है इतनी, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। ये टोटल है RT, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V। क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो ये टोटल RT है। अब RT क्या है? ये है R3 प्लस R4, ठीक है, और वोल्टेज कितनी है? V। तो यहाँ से मैंने ये एक्सप्रेशन डिजाइन कर लिया, राइट? R3 प्लस R3 R3 प्लस वो बाद में, हाँ वो बाद में हो गया R4, ठीक है। क्लियर बेटा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर रेफरेंस नोड पे पोटेंशियल को 0 मानेंगे। हाँ हाँ, वो मैंने आपको पहले बोला ना, यहाँ पे आपका प्लस पोटेंशियल होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पे आपका हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे आपका लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तभी हमने ये I1 I2 I3 किया है ना। सबसे मैंने बताया यही था कि प्रिंसिपल नोड से लेकर हमने कहाँ पे जाना है? रेफरेंस नोड की तरफ, जो करंट की डायरेक्शन है। तो करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है। यस सर। ओके, अब आपका रह गया मेन जो I1 का था। इतना समझ आ गया तो अब आपको ये भी आ जाना चाहिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब मैं इस ब्रांच की बात कर रहा हूँ जो ये वाली है, ठीक है। अब इसको देखो हमारे पास हमने करना कैसे है इसको। एक V पॉइंट है, V वोल्टेज लगी हुई है, वहां से एक रजिस्टर जा रहा है, और यहाँ पे फिर एक आपकी गेन VS लगी हुई है, और यहाँ पे हमारा रेफरेंस, ये चीज़ बन रही है I1 के लिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, ये पॉजिटिव पे है, ये नेगेटिव पे है, लास्ट वाला। तो मैंने आपको KVL में कराया था कि जब भी हम KVL लगाते हैं, ठीक है, तो हम जो भी हम पोटेंशियल ले रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसे लगा हुआ है, अगर आपको याद है तो V पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, जब मैं यहाँ पे KVL लगाऊंगा तो ये मेरा आ जाएगा प्लस V, फिर दिस इज V माइनस V1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जा रहे हैं, जितने भी हमारे फर्दर इसमें पोटेंशियल आएंगे, वोल्टेज आएंगे, वो ऐड सब्ट्रैक्ट होती रहेंगी,
ठीक है, अगर तो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैं इस पे अब लगा रहा हूँ I1 को फाइंड आउट करने के लिए। तो I1 को मैं लिख सकता हूँ V माइनस VS डिवाइड बाय R1। ठीक है, क्योंकि टोटल वोल्टेज अब ये पैरेलल नहीं रहा, इसमें एक वोल्टेज सोर्स होगी। यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, सिर्फ रेजिस्टेंस एलिमेंट थे, हमें वोल्टेज चाहिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास V वोल्ट थी। बट यहाँ से अगर हम चल कर आए इस साइड की तरफ ऐसे, तो अगर तो यहाँ पे VS की जगह रजिस्टर होता तब हम ये फॉर्मूला लगा देते, इस साइड वाला हमारे पास वोल्टेज भी रहती। बट यहाँ पे अब एक वोल्टेज सोर्स हमें और मिल गई। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज हमारी V माइनस VS रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया या दोबारा एक्सप्लेन करूं? और बार एक्सप्लेन। ओके, देखो मैं I1 के लिए लिख रहा हूं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज मेरे, टोटल रेजिस्टेंस तो मुझे पता है क्या है, R1 है ये वाला। ठीक है, टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी, एक पोटेंशियल, एक पॉइंट पे मेरे पास V है और मुझे इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरे पास, सॉरी, इस पॉइंट पे मेरे पास पोटेंशियल V है और मैंने इस पॉइंट तक जाना है। अगर तो मैं ऐसे आ जाता और मुझे कुछ में ना, बीच में कुछ ना मिलता, तो मेरे पास हमेशा मतलब V रहता। बट हुआ क्या, यहाँ से यहाँ पे मुझे एक वोल्टेज सोर्स और मिल गया, तो ये या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, हम ये कह रहे हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये नीचे वाला जो रेफरेंस है वो लो पोटेंशियल पे है। तो ये हाई पे है, जब इसके बीच में जितनी भी वोल्टेज सोर्सेज आएंगी वो इससे तो लो होंगी, V से। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी चलो, सिंबल्स के अकॉर्डिंग, तो नेगेटिव हमारे पास है तो हम V माइनस VS कंसिडर करेंगे टोटल वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे V थी, बीच में ये VS की ड्रॉप होगी, हम इसको निकाल देंगे, तब हमारे पास यहाँ तक जो होगा वो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी V माइनस VS। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो अब हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ गई। I1, I2, I3 के लिए हमारे पास इन टर्म्स ऑफ V हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। जस्ट हमने क्या करना है, पुट करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने I1 के लिए लिख देना है V माइनस VS बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 प्लस R4 इक्वल टू 0। अब VS की वैल्यू आपको गिवन होगी, R1, R2, R3, R4 की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ से हम V निकाल लेंगे। अगर सपोज VS की वैल्यू 5 वोल्ट है, लेट VS इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो हम यहाँ से निकाल देंगे V को कॉमन निकाले ना यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 5 बाय R1 प्लस 1 बाय
R2 प्लस 1/R3 प्लस R4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो R1 R2 R3 की वैल्यू भी आपको गिवन होगी कुछ ना कुछ। तो वहां से हमने करना क्या है, हमने V की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास V की कोई वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आ जाए। सपोज मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि 10 वोल्ट आ गई, लेट मतलब आ गई। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद V की वैल्यू आपके पास 10 वोल्ट आ गई। अब हमने I1 I2 I3 कैलकुलेट करना था, तो ये V की वैल्यू इन इक्वेशंस में पुट करते जाओ, आपकी I1 I2 I3 की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नोडल मेथड, नोडल एनालिसिस। मतलब नोडल एनालिसिस से हम हर ब्रांच में हर एलिमेंट के क्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और टोटल वोल्टेज भी से हमें पता चल जाती है। तो ये नोडल एनालिसिस वहां पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपका सर्किट काफी मतलब कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो ये मैं आपके साथ इसकी जो टोटल पीडीएफ है जो मैंने समझाया वो सारा कुछ इस पीडीएफ में है। आई विल शेयर। ये पॉइंट्स हैं, नोड नोड है, नोड वोल्टेजेस, नोड इक्वेशंस। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे ये ले रखी है 20 वोल्ट और 4 एम्पियर के करंट के साथ। इसमें आपको ये पॉइंट नहीं समझाएगा जो V1 V2 वाला है। इसमें मैंने भी आपको सिंपल नोड से समझाया है। तो ये जो V1 V2 वाला है इसका कॉन्सेप्ट दूसरा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वही फंडा लगा रखा है, लाइक V1 माइनस 20/5 ये वाला फर्स्ट है 20 वोल्ट है, तो V1 माइनस 20/5। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा V1/10। और जो सेकेंड इक्वेशन होगी ना उसमें हम यहाँ से निकालेंगे उसको। एक इक्वेशन आ गई आपकी, फिर सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे हम। ठीक है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ कैसे हमने करना है। ये वाला पॉइंट जो V1 V2 वाला है, बाकी इसमें से आप देख लेना। ओके, सर्किट में हमारे पास लगा हो, यहाँ से आपके पास वोल्टेज है, अगर नोडल एनालिसिस आता है ना तो फिर हम जो सर्किट हमने बना रखा है हम उसको ऐसे ही वो करते हैं। अगर आपके पास दो नोड्स आ जाएं, प्रिंसिपल नोड्स हैं और यहाँ पे दो बनेंगी, एक ये है एक ये। ठीक है, ये रेफरेंस हो गया। अब ये इसको मैं मानूंगा V1 और इसको मानूंगा मैं V2। बाकी तो फंडा सेम लगेगा, इसमें लग जाएगा आपका, इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, सिमिलरली जब इसके लिए लगाओगे V2 के लिए, तो यहाँ से करंट कुछ फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट कुछ फ्लो कर रहा है। से दिस इज I1 और ये I2 है, ये है सपोज I3, ये है सपोज I4। बट जो ये ब्रांच है दिस वन, ये दो बार कंसिडर होगी हमारी। ठीक है, ये कैसे कंसिडर होगी, जब हम V1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, V1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो से इसकी वैल्यू है 10 ओम। जब तो हम V1 हम लिखते हैं तो ये पॉइंट हम लिखेंगे V1 माइनस V2/10। ठीक है, वही फंडा है अगेन कि आपके पास एक पोटेंशियल यहाँ पे है V1 और एक पोटेंशियल यहाँ पे है V2। हम V1 को कंसिडर कर रहे हैं हाई और V2 को लो।
तो ये हमारा हो जाएगा V1 माइनस V2। ठीक है। सेकेंड टाइम जब हम नोड 2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब V2 हायर पोटेंशियल भी आ जाएगा। इसमें हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, जब हम नोड 2 के लिए लिखेंगे तो इसमें हमारी डायरेक्शन हो जाएगी V2 V1 दिस वन। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे V2 माइनस V1 बाय 10। बस इसमें ये मेन पॉइंट यही है कि ये कुछ यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक टाइम हम उसको V1 को पॉजिटिव ले रहे हैं और एक टाइम V2 को पॉजिटिव ले रहे हैं। उसका डिफरेंस, उसका रीजन यही है कि हम जिस नोड से इक्वेशन बना रहे हैं, जिस नोड के लिए इक्वेशन बना रहे हैं वो हाई पोटेंशियल में होगी, बाकी सभी वोल्टेज उसके कॉरस्पॉन्डिंग लो पोटेंशियल में होंगी। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. ठीक है, एक बार इसको नोट्स में देख लेना, तब भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वाले का एग्जांपल करवा दीजिएगा सर नेक्स्ट टाइम। हैं? सर इस वाले का एग्जांपल करवा दीजिएगा सर नेक्स्ट टाइम, V1 और V2 वाले का। हाँ कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। पहले जो मैंने एग्जांपल दे रखी है वो मुझे कल उनका रिजल्ट चाहिए, आप सॉल्व करो उसको। ठीक है, मैं करवा दूंगा कल एक एग्जांपल और एक एनालिसिस। एनालिसिस तो हो गया, तो इसके एग्जांपल मैं कल लेक्चर में आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, ये समझ आना चाहिए आपको पहले। ओके, now I'm taking a pen.